So next topic is electric field. Electric field. Yes. Okay. So electric field is denoted by E, or we can say E dot. So what is electric field? अगर electric field मैं बोलता हूँ, so electric field is nothing but force per unit charge. और इसका रिप्रेजेंटेशन है E is equal to force upon charge. तो इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम. So it is न्यूटन पर कूलम. That is the unit of electric field. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझना कैसा है? वही लास्ट टाइम जो एग्जांपल लिया था, एक समझो ये एरिया है, राइट? दिस इज चार्ज, राइट? ये भाई है, ओके? इट इज भाई, ओके? भाई मतलब समझते हैं ना? डॉन, छोटा डॉन. तो फॉर एग्जाम्पल ये एक व्यक्ति आता है, ओके? ये अंदर घुसता है, ओके? इधर सब दुकानें हैं, ओके? ये दुकानें हैं. तो ये जो भी दुकान में जाता है ना, तो ये पूछता है भाई क्या है, कितना रेंट है, क्या है, सब चीजें. तो बोलता है भाई ये एरिया इसका है, ये व्यक्ति का एरिया है, ओके? सो इसको भी कुछ चालू करने का रहता है, तो ये जाता है पूछता है, तो बोलता है नहीं ये एरिया इसका है, अगर इधर कुछ चालू करना है तो ये व्यक्ति से परमिशन लेना पड़ेगा. नेक्स्ट व्यक्ति के पास जाता है तो वो भी वही बोलता है, ये व्यक्ति के पास जाता है वो भी वही बोलता है, इसके पास जाता है वो भी वही चीज बोलता है, राइट? तो इधर से इसको क्या पता चलता है ये बंदे को कि भाई ये जितनी भी बाउंड्री है इसके अंदर अगर इसको कुछ करना है तो भाई इससे हम निपटाना पड़ेगा, राइट? तो इसको क्या हो रहा है, ये जो चार्ज है वो जब अंदर जा रहा है तो इसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? ये जो डॉन है दैट इज पॉजिटिव चार्ज है, उसका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म्स में. तो फोर्स किसके ऊपर हो रहा है? इस बंदे का, दैट इज चार्ज. अगर मैं Q नॉट इसको अज्यूम करता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू चार्ज. द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल है, किसी के एरिया के अंदर आप जाओगे तो वो पर्सन का फोर्स आप पे एक्सर्ट करेगा, सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिट, ऐसा यूनिट विल बी इक्वल टू क्या होगा? न्यूटन पर कूलम. बोलना नहीं, N by C, राइट? सो दो टाइप के चार्ज होते हैं. अभी ये जो डॉन है तो ये कौन सा चार्ज है? दिस इज नोन एज सोर्स चार्ज, मेन चार्ज. जो ये वाला है टेस्ट चार्ज, दैट इज नोन एज टेस्ट चार्ज, छोटू चार्ज, राइट? ये लिख लो, प्रॉपर डेफिनेशन लिखो. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज. रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज. रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज. सो ये लिखना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये लिखो. उसके बाद उसका ऐसा यूनिट लिखो, न्यूटन पर कूलम. सो इधर से हमें दो चीजें पता चलती है, ध्यान दो. जो सोर्स चार्ज होते हैं, ओके, तो जो सोर्स चार्ज होते हैं, सो क्या करते हैं ये लोग? दे प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हमारे पास दूसरे चार्ज होते हैं, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं. तो ये टेस्ट चार्ज का फंक्शन क्या होता है? टू चेक हाउ पावरफुल द फील्ड इज. विच फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज. समझे क्या? टेस्ट चार्ज का फंक्शन क्या रहता है? चेक करना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना है पावरफुल, राइट? तो अब इसमें दो टाइप के चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्ज
विच विल बी इक्वल टू, अगर ये चार्ज है तो ये कैसे प्रोड्यूस करेगा, बाहर की डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, राइट। और दूसरा जो होगा नेगेटिव चार्ज जो होगा अंदर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू इनवर्ड्स, जो उसका डायरेक्शन हेड रहेगा वो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। नोट कर लो फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम बनाओ। ये हमारे पास सोर्स चार्ज है जिसको मैं क्यू बोलता हूँ, ओके। और दूसरा मेरे पास टेस्ट चार्ज है जिसको मैं छोटा क्यू बोलता हूँ, राइट। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, x, दोनों के बीच में डिस्टेंस हम r अज्यूम करते हैं, ठीक है, x एंड y एक्सिस। राइट। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दोनों के बीच में फोर्स होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू के क्यू छोटा क्यू अपॉन r का स्क्वायर। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to force per unit charge, राइट। सो फोर्स की जो वैल्यू है इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। सो EF इज इक्वल टू, फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू K क्यू क्यू अपॉन R स्क्वायर इंटू क्यू। तो यहाँ से छोटा क्यू और छोटा क्यू कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आता है, K क्यू अपॉन R स्क्वायर, that is E is equal to KQ upon R square। तो यहाँ से क्या पता चला, अगर कोई भी फील्ड में मैं एक सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज को रखता हूँ तो उसके बीच में फील्ड कितनी होगी, KQ upon R square की होगी, राइट। यस, KQ upon R square। ये नॉर्मल फॉर्म है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर होगा इंटू R कैप होगा, ओके। सो हमारा R कैप जो होता है वो क्या होता है, R वेक्टर अपॉन R, सो दैट विल बी इक्वल टू के क्यू R वेक्टर अपॉन R क्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म।